Hey everyone, here I am Miss Rupam Bajpayee. In my last video, we have learned about the sun, moon and the stars. And in my last video, I have finished it till stars. So let's continue from there. So we were here with the stars, and now here we have one exercise. So let's complete it first. So we have here, let's answer. Write T for true and F for false. Here we have to write T for which sentence is correct, true, and F for whether the sentence is wrong. Now we see only one star every night in the sky. We see only one star every night in the sky. क्या हम रात में सिर्फ एक ही स्टार देखते हैं? There is written ना only one star. So is it true or false? It will be false. So here we will write F. Next, the moon is a hot ball that gives us heat and light. The moon is a hot ball that gives us heat and light. क्या moon एक hot ball है? That gives us heat and light, जो हमें heat and light देती है. क्या moon एक hot ball है जो हमें heat and light देती है? No, it's wrong. So we will write here F for false. You have to fill this in the box. The sun is a yellow ball. Sun कैसा है? The sun is a yellow ball of fire that gives us heat and light. तो क्या sun एक yellow ball of fire है जो कि हमें क्या देता है? Heat and light. Yes, it's correct. So here you will write T for true. Next is the stars shine very brightly at night. तो क्या stars brightly shine करते हैं रात में? Yes, it's also true. They also shine brightly. Next, the moon looks like a white ball with patches. Moon कैसा दिखता है? It looks like a white ball with patches. So yes, it's correct. So here also you will write T. हमने इन सभी के बारे में वीडियोस भी देखा है कि मून एक्चुअल में कैसे लगता है, वो कैसा दिखता है, उसका कलर. वी हैव सीन सन ऑल्सो, हाउ द सन लुक्स. इट्स अ वेरी हॉट ऑफ येलो फायरी बॉल, है ना. सो हमने इतना सब तो देखा है. सो दैट इज़ हाउ वी कम टू नो व्हाट आर द आंसर्स. और आपको यहाँ पे आंसर्स को फिल करना है अपने बुक में. ओके, दैट विल बी योर होमवर्क. नाउ here we have days of the week. Days of the week. Week क्या होता है? WEEK वाला वीक क्या होता है? ये होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं हफ्ता, सप्ताह, सप्ताह. और एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं? सो देर आर 7 days in a week. 7 days in a week. और एक डे कैसे होता है? How this day? So one day plus one night become a day. ओके, फुल डे कहलाता है जो कि ओके, वन नाइट प्लस डे जो होगा. जैसे ही सूरज आता है देन इट्स स्टार्ट्स मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट. जब ये पूरा 24 hours होता है, 24 घंटे. ओके, देन इट बिकम अ वन डे. तब ये क्या बनता है? वन डे बनता है. नाउ हियर वी हैव डेज ऑफ द वीक. सो वेन द सन राइजेस मतलब जैसे ही सन उगता है या सन निकलता है, आता है, जैसे ही सन आता है, इट गिव्स अस अ न्यू डे. और ये हमें एक न्यू डे देता है. आफ्टर सनसेट का मीन्स क्या होगा? जैसे ही सन डूब जाता है या सन चला जाता है, इट इज नाइट. तब क्या हो जाती है? रात हो जाती है. द डे एंड्स एट नाइट. और दिन कब खत्म होता है? व्हेन द सनसेट, व्हेन इट्स नाइट. जैसे ही दिन, सूरज चला जाता है और क्या आता है? मून आता है, देन इट बिकम्स नाइट. क्या हो जाती है? नाइट हो जाती है. सो वन मून प्लस वन सन विल बी आर वन डे. ये हमारा क्या होगा? वन डे होगा ये हमारा. और इसी तरह 7 days मिलकर क्या बनाएंगे? वन वीक बनाएंगे. एंड वीक स्पेल WEEK. दिस इज अ week. Now turn your page and there you will see 7 days
and 7 nights. 7 days and 7 nights together form a week. 7 days and 7 nights together form a week. मतलब 7 days और 7 nights ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर बनाएंगे वीक. 7 days and 7 night ये मिलकर क्या बनाएंगे? वीक बनाएगा. ओके तो हमारा वीक कैसे बना है? 7 days और क्या 7 nights ये मिलकर क्या बनाते हैं? 1 week. क्या बनाया है इन्होंने? 1 week. तो 1 week में कितने डेज होते हैं? 7 days होते हैं. टोटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि 7 days होता है. बाकी एक दिन कैसा बनता है? ओके ये 1 day कैसे बनता है? इट्स नॉट जस्ट लाइक हमने कह दिया डेज एंड नाइट. एक टोटल डे क्या होता है? उसमें डे और नाइट मिलकर बनता है. ओके जिसे हम 24 hours कहते हैं. आवर्स मीन्स 24 घंटे. ठीक है 24 hours मिलकर ही बनाते हैं 1 day को. नाउ the 7 days of the week, the 7 days of the week in order are, मतलब एक सही ऑर्डर में, एक सही क्रम में जो डेज होते हैं, दे आर मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन लास्ट इज संडे. ये तो आप नर्सरी से ही पढ़ते आ रहे हो, मतलब आपने अपनी पुरानी क्लासेस में भी पढ़े होंगे डेज. एंड डेज when you write the days, okay जब आपको पूरे दिन एक साथ लिखने को आते हैं, then you have to write them in correct order. आपको उनको हमेशा कैसे लिखना होता है? एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना होता है. जैसे सबसे पहले कौन सा दिन स्टार्ट कैसे होता है एक वीक? सो वीक स्टार्ट्स विद द मंडे. मंडे से हमारा वीक स्टार्ट होता है. एंड आफ्टर मंडे व्हाट which day will come? That is Tuesday. Then after Wednesday, then after Thursday, then after there will be Friday, then after Saturday, and then after Sunday. So that is how this is the correct order. Next we have values and life skill. तो हमने इस लेसन से, ये जो हमारा लेसन 14 है, इससे हमने क्या सीखा? We should not waste time. We should make every day useful. हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें हमारा हर दिन यूज़फुल बनाना चाहिए. कैसे यूज़फुल बनाएंगे हम अपना दिन? जैसे ही मॉर्निंग में आप उठते हो सुबह सबसे पहले, सो देन हाउ यू शुड स्टार्ट योर डे? यू शुड स्टार्ट योर डेज विथ स्टडी. जैसे आप मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? टेबल्स लर्न कीजिए. टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले टेबल्स लर्न करने हैं आपको. एटलीस्ट 1 टेबल डेली करना है. ओके जैसे आपने मंडे 2 का टेबल किया, देन ट्यूसडे यू विल 3, देन वेडनेसडे 4. इस तरह से आपको 25 तक का टेबल लर्न करना है. ओके नेक्स्ट इसके बाद आप जैसे ही एक टेबल फिनिश करते हो, उसके बाद आपको ईवीएस के लेसन के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं. ओके किसी भी एक लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं. इसके बाद आपको इंग्लिश का कोई एक चैप्टर लर्न करना है. अगर आप चैप्टर लर्न नहीं करते हो, देन यू कैन डू रीडिंग प्रैक्टिस ऑल्सो, बिकॉज रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना. अगर डेली आप रीड करोगे, देन योर वोकेबलरी will increase and your pronunciation will be correct and your speed will increase. आप बहुत ही फास्टली पढ़ना चालू कर दोगे. तो इसीलिए आपको डेली अपना टाइम यूज़ करना है. ओके सो दैट इज़ हाउ यू विल यूज़ योर टाइम. नाउ नेक्स्ट वी हैव कीवर्ड्स हियर. तो क्या कीवर्ड्स हैं? हमने क्या क्या न्यू वर्ड्स, मतलब उनके बारे में मोस्टली हमने क्या यहाँ पे सीखा है इस लेसन में. सो दीज आर वी हैव हियर फर्स्ट सन. क्या है हमें? सन. सन क्या होता है? सो इट कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. हमें ये दिख सकता है स्काई में. कब? दिन के टाइम में. एज अ हॉट येल्लो बॉल ऑफ फायर. एक हॉट येल्लो बॉल ऑफ फायर की तरह. नेक्स्ट वी हैव मून. सो इट कैन बी सीन इन द स्काई. ये हमें स्काई में दिख सकता है एट नाइट. कब? नाइट में. एज अ वाइट वॉल विथ पैचेस. एक वाइट कलर की वॉल जिस पर क्या होते हैं? पैचेस होते हैं. पैचेस मीन्स क्या होता है? धब्बे होते हैं.
फेजेस ऑफ द मून, वेरी इंपॉर्टेंट, फेजेस ऑफ द मून। जैसे हमने अभी स्टडी किया था, हमने वीडियोस में भी कई बार देखा है कि फेजेस ऑफ मून क्या होता है, मून का जो शेप होता है वो हमें डिफरेंट दिखता है। इट इज एक्चुअली नॉट द मून चेंजिंग इट्स शेप्स, मून अपने शेप नहीं चेंज कर रहा है कि आज मून छोटा था कल बड़ा हो गया फिर और बड़ा हो गया, तो इस तरह से मून का शेप नहीं बदल रहा है। ओके, सो चेंजेस इन शेप ऑफ द मून एवरी नाइट, और इस तरह से जब उसका शेप हमें जो चेंज दिख रहा है उनको हम बुलाएंगे फेजेस ऑफ मून। क्या बुलाएंगे हम उन्हें? उन्हें हम बोलेंगे फेजेस ऑफ मून। और मैंने आपको रीज़न भी बताया है कि मून का हमें शेप चेंज क्यों दिखता है, वो लास्ट वीडियो में है, तो आप वहीं पर देखेंगे इसे फिर से अगर आप भूल गए हैं तब। नेक्स्ट इज वीक। सो अ ग्रुप ऑफ 7 days and night, अ ग्रुप ऑफ 7 days and night को हम क्या बोलेंगे? वीक बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव हियर समरी, तो हमें समरी भी पढ़ लेनी चाहिए यहाँ पर। सो द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सन हमें क्या देता है? इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ से उगता है? फ्रॉम द ईस्ट। एंड सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सन डूबता है या चला जाता है हम कह सकते हैं, तो कहाँ, किस डायरेक्शन में? वेस्ट में। At night, we can see the moon and stars in the sky. At night, we can see the moon and the stars. हम रात में क्या देख सकते हैं? वी कैन सी द मून एंड स्टार्स इन द स्काई, हम रात में स्काई में क्या देख सकते हैं? सन, सॉरी, मून एंड स्टार्स। इफ़ यू लुक एट द मून, अगर आप मून की ओर देखते हैं, एवरी नाइट, हर रात, अगर आप हर रात मून की ओर देखते हैं, यू विल सी दैट इट्स शेप कीप्स चेंजिंग, उसका जो शेप होता है इट्स कीप्स चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है। एंड दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, और इसे हम क्या बुलाएंगे? फेजेस ऑफ द मून, मून के फेजेस बुलाएंगे इसे हम। द स्टार्स आर वेरी बिग, द स्टार्स आर वेरी बिग बट लुक्स लाइक टाइनी डॉट्स, स्टार्स कैसे होते हैं? वो बहुत ही बड़े होते हैं, बट दे लुक्स लाइक टाइनी डॉट्स, वो बहुत ही छोटे डॉट्स की तरह दिखते हैं। बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। क्या है? वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। स्टार्स मेक पैटर्न्स इन द स्काई, स्टार्स क्या करते हैं? वो पैटर्न बनाते हैं स्काई में, और उन पैटर्न के डिफरेंट नेम्स भी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइजेस, लेट्स सॉल्व आवर एक्सरसाइजेस ऑल्सो। In exercise, here we have first choose the correct option. So first question we have, which of these do you see? Which of these do you see during the day in the sky? इनमें से क्या आप दिन में देखोगे? In the sky, आसमान में क्या आप दिन में देखोगे? So will you see the sun, the moon, the stars and all of these? Which of these do you see during the day in the sky? इनमें से क्या आप दिन में देखेंगे? क्या आप दिन में सन देखेंगे, मून देखेंगे, स्टार्स देखेंगे और ऑल ऑफ दीज, सभी, मतलब ये सारे ऑप्शंस देखेंगे? सो द करेक्ट आंसर विल बी द सन। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये सन रहेगा, क्योंकि दिन में हमें क्या दिखाई देता है? वी कैन सी द सन। दिन में हमें मून दिखता है क्या? नो, वी कांट सी मून इन दिस डे। Okay, now let's solve our next one. Now next is, which of these do you see at night in the sky? इनमें से क्या आप देखेंगे at night, मतलब रात में? इनमें से क्या आप देखेंगे रात में in the sky? Will you see the moon, the stars, the sun and both A and B? both का मीन्स क्या होता है? जब आप दो चीज़ों को एक साथ लेते हो, चूज करते हो, then we use the word both. So which of these do you see at night in the sky? क्या आप रात के स्काई में देखोगे? The moon, stars, the sun. तो the sun तो हम देखेंगे नहीं रात में, so there will be moon and stars. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? both A and B. क्या है हमारा करेक्ट आंसर? both A and B.
मतलब हम मून और स्टार्स दोनों देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वेयर डज द सन सेट। सन सेट कहाँ होता है, सन किस डायरेक्शन में डूबता है या किस डायरेक्शन में चला जाता है। सो द सन सेट इन द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। किस डायरेक्शन में सनसेट होता है, वेस्ट में। कहाँ सनसेट होता है, वेस्ट में। सो हियर यू विल टिक द करेक्ट आंसर विच इज द वेस्ट। Now next is how many days make a week? How many days make a week? कितने दिनों से एक वीक बनता है। 7 days, सॉरी 8 days, 5 days, 7 days और 6 days। तो कितने दिनों से एक वीक बनता है, 7 days। Now next is which of these make पैटर्न्स इन द स्काई। इनमें से क्या स्काई में एक पैटर्न बनाते हैं, इनमें से क्या पैटर्न्स बनाते हैं। स्टार्स, द मून, डेज ऑफ द वीक, द सन। क्या पैटर्न बनाएगा, स्टार्स पैटर्न बनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज स्टार्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, स्टार्स। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स with the correct words. After sunset, आफ्टर सनसेट मतलब सन डूबने के बाद, इट इज डैश, डे और नाइट। क्या होता है, डे होगा या नाइट होगा। आफ्टर सनसेट देयर विल बी नाइट। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, नाइट फिल करेंगे यहाँ पर आप। नाउ नेक्स्ट इज द स्काई हैज। स्काई हैज, स्काई के पास क्या है, वन मैनी स्टार्स एट नाइट। स्काई में रात में, यहाँ पे वन स्टार होगा या मैनी। वन मीन्स ओनली वन, और मैनी हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारे होते हैं, जब चीज़ें अनकाउंटेबल हो जाती हैं, मतलब जब हम उनको काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना, देन वी यूज़ द वर्ड मैनी। तो स्टार्स कितने होंगे, वन और मैनी। देयर विल बी मैनी स्टार्स विच इज़ अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, नाउ द सन राइजेस इन द। सन राइज कहाँ करता है, ईस्ट और वेस्ट। सन कहाँ राइज करता है, सन ईस्ट में राइज करेगा या वेस्ट में राइज करेगा। सो द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो हियर यू विल फिल ईस्ट। द डैश सन मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। द सन मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। कौन अपने शेप को चेंज करता है, सन या मून। मून। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, मून। सो यू विल फिल द आंसर मून। नाउ नेक्स्ट इज द डैश सन स्टार्स मेक पैटर्न्स इन द स्काई। इनमें से क्या सन या स्टार्स मेक्स पैटर्न इन द स्काई, क्या पैटर्न बनाता है स्काई में। सो द करेक्ट आंसर विल बी स्टार्स। कौन पैटर्न बनाता है, स्टार्स पैटर्न बनाते हैं। सो हियर यू विल फिल स्टार्स। नाउ नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। नेक्स्ट वी हैव मैच द कॉलम। सो फर्स्ट वी विल रीड बोथ द कॉलम्स। हम इन दोनों को पहले रीड करेंगे एंड देन वी विल फिल। ओके, नाउ इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव sun, sunrise, sunset, moon, stars. In next we have changes shape, make patterns, heat and light, east, west. तो यहाँ पे फर्स्ट है शेप चेंजेस। तो शेप चेंज कौन करता है, स्टार्स। तो इस नंबर 5 का क्या है आंसर हमारे पास यहाँ पर। तो आप यहाँ पे नंबर 5 फिल कर देंगे। ओके, स्टार्स क्या करते हैं, चेंजेस शेप करते हैं, या फिर चेंजेस शेप कौन करता है, शेप चेंज कौन करता है, सॉरी शेप चेंज कौन करता है। सो दीज आर स्टार्स। तो आप यहाँ पे नंबर 5, क्योंकि ये 5th नंबर का है, तो आप यहाँ पे नंबर 5 लिखेंगे। मेक पैटर्न्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। चेंजेस शेप, शेप कौन चेंज करता है, देयर इज मून। सो आप यहाँ पे नंबर 4 फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेक पैटर्न्स। पैटर्न्स कौन बनाता है, दैट इज स्टार्स। तो आप यहाँ पे नंबर 5 फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज हीट एंड लाइट। हीट और लाइट हमें कौन देता है, दैट इज सन। तो आप यहाँ पे नंबर 1 फिल करेंगे, सन। नाउ नेक्स्ट इज ईस्ट।
तो इसमें क्या होता है, सनराइज होता है, तो आप यहाँ पे नंबर 2 फिल करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट. तो वेस्ट में क्या होता है, सनसेट होता है, सो दैट इज वाई यू विल फिल हियर 3. मेरे हिंदी को इंग्लिश में चेंज करने के कारण कहीं गलती हो जाती है थोड़ा सा, सो यू प्लीज डोंट माइंड दिस वन. सो नाउ हियर आपको करेक्ट आंसर ये है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर से फिल कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, तो आप इसे आसानी से फिर फिल कर सकते हैं. थोड़ा बनाते बनाते वीडियो में बोलते बोलते भी माइंड कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी, दैट इज़ वाई आई डिड वन मिस्टेक हियर. तो आप इसको, अभी ये बिल्कुल करेक्ट है, और आप इसको बिल्कुल सेम इस तरह से फिल करेंगे. And now next one is left, which is question answers. So for that I will upload another one video and also PDF, so you can write it easily. Okay, now take care of yourself everyone. Here I am finishing my today's video. I hope you like it. Take care of yourself, take your meal on time, take a glass of milk also every day, and play also, but don't forget that you have to study. So first of all you do your study when you wake up in the morning. जैसे ही आप सुबह उठते हो, सबसे पहले the first work which you have to do is learn tables. मैं ही मैथ्स लेती हूँ, and I know you all are doing some laziness in mathematics, which is tables. टेबल सबको आनी चाहिए, टिल 25 तक का टेबल चाहिए मुझे आप सभी से. ओके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डेली, लर्न 1 टेबल. ओके, इन अ मंथ यू कैन लर्न ऑल 25 तक का टेबल. सो स्टार्ट practicing. Even when you think that this is impossible, do it more and more time. Practice it again and again, then definitely you will reach your goal and you will learn it. Now bye bye everyone.